नमस्कार. तेज आणि फास्ट बातम्यांसाठी एकदा परत मी अंजली कदम 24 तास मध्ये उभी आहे. तुम्ही बघत राहा फक्त 24 तास. ने इस लायक हमको समझा और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं. मैं ओम प्रकाश गोयनका ट्विंकल कंपनी का चेयरमैन हूँ. हमारी कंपनी 2008 में शुरू हुई थी. हमने उस समय टाइम शेयर का व्यापार शुरू किया था. हमारे पास काफ़ी होटल्स थे. उन होटल्स के आधार पर हमने ये टाइम शेयर का व्यवसाय शुरू किया था. उसमें हमारी गलती एक हो गई कि हमने उसमें रिफंड की स्कीम डाल दी, जिससे कि लोगों ने इसको CIS बना दिया. और धीरे धीरे ये जब काम बढ़ा, हमने 2012 में इसका मॉडल चेंज किया और उसको सिट्रस चेक-इन्स के नाम से हमने कंपनी चालू करी. 2014 में सेबी ने हमारे को दूसरी तमाम कंपनियों के साथ में लपेट लिया और हमको भी CIS का मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का दर्जा दे दिया. हमने उसका संघर्ष किया. पहले सेबी के साथ करस्पॉन्डेंस की, उसके बाद सैट में अपील की और सैट के अंदर हमको हमारे फेवर में ऑर्डर मिला दोनों कंपनियों में कि हम CIS नहीं हैं. लेकिन उसके खिलाफ सेबी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट से भी हमको ये फैसला मिला कि एक कंपनी में जो कि हम रॉयल ट्विंकल बंद कर चुके थे 2012 में, उसके अंदर कोई आक्षेप नहीं था. उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आप इसके पैसे जल्दी से जल्दी लोगों के चुका दीजिए और उसके लिए उन्होंने फरवरी 2018 तक का हमको टाइम दिया है. 1 साल पूरा हो चुका है. हम थोड़े पैसे चुका पाए हैं, कुछ बाकी हैं. इसका निदान, इसका समाधान होगा सर? इसका समाधान तो समय बताएगा. हमारे पास जब भी हमने व्यवसाय शुरू किया तो हमने इसमें आए हुए पैसों से रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस किया. हमने होटल्स बनाए और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी. प्रॉपर्टीज़ अच्छे दामों पर खरीदी थी और आज उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं. लेकिन पिछले 2-3 सालों से आपको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी मार्केट एकदम डाउन है. कोई भी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है. कितनी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है. इसलिए हम प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे हैं. वो बिक नहीं रही है. बिकती है तो कम दाम पर बिकती है. उसके बावजूद भी जो बायर है वो हमको टाइम पर, समय पर पैसा नहीं देता है. इसलिए हमारा बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. हम पूरे कोशिश में लगे हैं कि जल्दी से जल्दी हम ये प्रॉपर्टीज़ का डिस्पोजल करें और उसके पैसे से लोगों का पैसा चुकाएं. सर, मुंबई चाहेंगे लोग, कहीं वकील के पास भाग रहे हैं, कहीं यहाँ भाग रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारा संदेश उनको यही है, आज तक हमारे साथ हमारी फील्ड ने, हमारे एजेंट्स ने और हमारी जनता मेंबर्स ने बहुत सहयोग दिया है. उनका सहयोग का मैं अभिनंदन करता हूँ, सराहना करता हूँ कि कोई भी अपना पैसा लेने के लिए 1.5 साल 2 साल नहीं रुकता है. लेकिन उन्होंने जो विश्वास हमारे अंदर रखा, जिस प्रकार से हमको उन्होंने पेशेंस से स्वीकार किया, हमारी हर बात को माना, हमने जो शेड्यूल दिया उसको माना. लेकिन हम कई बार फेल हुए, लगभग हम हर बार फेल हुए. हमारे पास फंड फ्लो जो देने का है कमिटेड है, लेकिन जो आने का है वो फ्लूइड है. हमको पता नहीं लगेगा कि कब आएगा, कैसे आएगा. लेकिन हम पूरे प्रयास में लगे हैं. हम अपनी जनता से यही कहना चाहते हैं, हम 3 मैसेज देना चाहते हैं. पहला मैसेज ये कि आपने जिस विश्वास के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो विश्वास कायम रखिए. उस विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आने दीजिए. दूसरा, हमको थोड़ा समय दीजिए. हम आज से 3 से 6 महीने का समय मांगते हैं. इस 6 महीने में हमको विश्वास है कि मोदी सरकार के आने के बाद में जो पॉलिसीज़ में रिफॉर्म्स आने वाले हैं उससे रियल एस्टेट का बाजार अवश्य सुधरेगा. और जरा सा भी बाजार सुधरा, थोड़ी सी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म आई तो हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे दामों पर बेच सकेंगे और उससे हम जनता का पूरा पैसा चुका सकेंगे. तीसरा, हमारे एजेंट्स जो भी हैं उन्होंने भी हमको बहुत सहयोग दिया है. हम मेंबर्स से, कस्टमर्स से और एजेंट से, तीनों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा संयम बरतो, थोड़ा सा धीरज रखो और हमारे ऊपर कृपा करो, जिससे कि हमको थोड़ा समय मिले और हम ये समय अच्छे काम में उपयोग में लगा करके अपनी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करके आपका पैसा आप तक पहुंचा सके. कंप्लेन नहीं, आम पब्लिक का नहीं है, फिर सेबी को ऐसा क्यों इसमें खटकने लगा? देखिए, कई कंपनियां इस क्षेत्र में काम करने वाली बंद हुई थी
उनको वो अपने कस्टमर्स का पैसा वापस नहीं दे पाए थे। इसलिए सारी गेहूं के साथ घुन पिसता है वो वाली बात हो गई कि हम भी उस लपेटे में आ गए। लेकिन जब हमको मालूम है 91 कंपनीज को सेबी ने एक समय में नोटिस दिए थे। हमारी ही दो कंपनियां हैं जो संघर्ष करी और दोनों कंपनियां जीत के आई। तो उसी लपेटे में जब हम आ गए तो हमारा सारा कारोबार अस्त व्यस्त हो गया। हम संभाल नहीं पाए चीज़ों को। हम नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं हुई हैं, मैनेजमेंट में भी कुछ न कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। हम परिस्थिति को अच्छी तरह समझ नहीं पाए, हम उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, लेकिन हमने एक दिन भी हिम्मत नहीं हारी, एक दिन भी हमने अपने आप में संकोच नहीं बरता और हम हर संभव प्रयास करके जनता को खुश करना चाहते हैं, उनके पैसे उनको देना चाहते हैं। सर एक भाई साहब, मैं देखिए आज भी सुबह से शाम तक हर कस्टमर से, हर एजेंट से पर्सनली मिलता हूँ, हर ऑफिसेज में जाता हूँ, ग्रुप्स की मीटिंग करता हूँ। बाहर गांव से इतने लोग आते हैं, उनके साथ में मैं मिल कर के बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ, आश्वासन देता हूँ। भागना अगर होता, मुझे कंपनी बंद करनी होती तो ना तो मैं सेबी में इसके खिलाफ लड़ता, ना मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा कर के संघर्ष करता, और ना ही मैं आज सब लोगों से मिल करके रोज उनकी गालियां सुनता और उनके ताने सुनता। उनके आशीर्वाद जो हमको पहले मिलते थे आज वो कर्ज बन चुके हैं, श्राप मिलता है हमको। ये श्राप से हम कोई सुखी नहीं है। हम जनता का दुख समझते हैं। छोटे से छोटे तबके के लोगों ने हमारी कंपनी में निवेश किया है और वो आज इतना ज़्यादा परेशान है। किसी के घर में शादी है, किसी के कुछ मेडिकल का केस है, हॉस्पिटल का केस है। हम अगर उनका पैसा उनको टाइम पर नहीं दे पाते हैं तो हमको बहुत शर्मिंदगी होती है। हमारा हर संभव प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इनके पैसे इनके घर तक पहुंचा सकें। ओके, थैंक यू सर। देखिए, आज की मार्केट की परिस्थिति देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हमको 6 महीने का क्लीन समय मिले तो हम परिस्थिति में काफ़ी सुधार का निर्माण कर सकते हैं। आज हो क्या रहा है, ये जनता इतनी त्रसित है कि वो आ करके हमको, हमारा टाइम पूरा का पूरा उसमें चला जाता है अनप्रोडक्टिव वर्क में। अगर हमको सुख और शांति, हमको शांति के साथ में ये काम करने को मिले, हम सुबह से शाम तक सिर्फ इसी काम में लग सकें कि हमको प्रॉपर्टी बेचनी है, तो हम 6 महीने के अंदर परिस्थिति में बहुत अच्छा सुधार ला सकेंगे। और उसके बाद ये हमारा सिलसिला 2020-22 तक चलने वाला है। आज अगर हम जनता के आज के पैसे जो बैकलॉग है वो हम दे भी देंगे तो वो कहानी ख़त्म नहीं होती है, ये कहानी आगे तक जाएगी। तो इसलिए हम एक बार मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम हम चाहते हैं कि जिससे हम पीसफुल काम कर सकें। और इस बीच में हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी का पैसा नहीं देंगे। जैसे जैसे जो प्रॉपर्टीज़ बिकती जाएंगी वो हम बेच करके और बराबर रेगुलर पैसा देते रहेंगे। और हमको विश्वास है कि 6 महीने के अंदर हम परिस्थिति को काफ़ी सामान्य बना सकेंगे।